Good evening, everyone. This is Vikas Ved. I am the national head of the company. I will be taking you through important features in our back office. And once you are registered with us as a sub-broker, what kind of compliances you need to take care of and how you should basically look at growing this business. आपके मन I hope that English is okay as a language. If any questions, you can put it in the chat box and we will answer each and every question of yours. हिंदी, नीलेश त्रिवेदी बोलते हैं हिंदी. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण रखूंगा, बट कुछ बातें इंग्लिश में हो जाएंगी बाय नेचर. तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप जरूर मुझे चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, तो मैं उस पर जवाब दे दूंगा. जब आप सब ब्रोकर करके रजिस्टर होते हैं तो आपको सबसे पहले हमारा इनबॉक्स, थैंक यू विजन जी, यू हैव टू डाउनलोड व्हाट इज कॉल्ड एज आवर पीएल इनबॉक्स, जो कि हम लोग एक मेल आईडी प्रोवाइड करते हैं. इस मेल आईडी का डाउनलोड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू टू एसोसिएट विद प्रभुदास लीलाधर. इसी मेल आईडी में आपको ये वेलकम लेटर आता है, जिसमें हमारे सीईओ का आपको डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखता है. और जब आप मेरा मेल बॉक्स डाउनलोड करते हैं तो आपको, जैसे ही आप सब ब्रोकर का कोड लेते हैं, आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट होता है आपके एंड पे, और आप इस ईमेल आईडी को हमारे आईटी टीम के द्वारा डाउनलोड करा सकते हैं. ईमेल आईडी डाउनलोड कराने के लिए आईटी टीम का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 66322280. तो सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी विद प्रभुदास लीलाधर, द फर्स्ट स्टेप इज टू डाउनलोड द PL inbox, PL mailbox using our IT team support. Okay. Why this is important? Because your back office password comes on this mailbox. Also, the back office login, once you get the back office password, our back office website name is plclients.co.in. In that you get two types of logins. एक मैनेजमेंट लॉगिन मिलता है, एक एम्प्लॉय लॉगिन मिलता है. एम्प्लॉय लॉगिन में यू गेट फ्री रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस. मैनेजमेंट लॉगिन में आपको सारा इंफॉर्मेशन दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर अ साइन बोर्ड एंड यू ऑल्सो हैव टू डिस्प्ले स्टैट्यूटरी डिस्प्लेज. अगर आपको स्टैट्यूटरी डिस्प्लेज नहीं मिला हुआ है तो यू हैव टू देन ईमेल टू द पीपी रजिस्ट्रेशन टीम. तो जैसे ही आप मेल बॉक्स डाउनलोड करते हैं, यू कैन एक्सेस योर बैक ऑफिस, which is www.plclients.co.in, and you have to give your request. You have to ensure that statutory displays are स्टैट्यूटरी डिस्प्लेज आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पे आपने दिखाया हुआ है. और अगर वो नहीं मिला है तो आपको पीपी रजिस्ट्रेशन डेस्क से वो ले लेना है. तो आपको एक 100 विजिटिंग कार्ड्स भी हम लोग इशू कराते हैं यहाँ से. तो अगर इसको ब्रीफली समराइज करना पड़े तो आईटी टीम आपको ईमेल आईडी और ओडिन टर्मिनल, जो कि डीलिंग टर्मिनल है, वो इंस्टॉल करने में हेल्प करती है, एंड पीएल चैट बॉक्स. और दूसरा हमारा एक अकाउंट ओपनिंग का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं LDCCM, और एक रिस्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं रक्षक. ये दोनों सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं. रक्षक का पर्पस है आपको लाइव ओपन पोजीशंस पे M2M चेक कर सकते हैं आप थ्रू द रक्षक सॉफ्टवेयर. एंड LDCCM में आप अपने लिए फिजिकल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में पंच कर सकते हैं. विजिटिंग कार्ड्स अगर आपको नहीं मिले हैं तो यू कैन मेल टू pladmin@plelindia.com. ये विजिटिंग कार्ड्स आपको जब मिलेंगे जब आपका एक्सचेंज लेवल पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तभी. साइन बोर्ड के लिए आपको ये सारे डायमेंशंस हमें देने रहते हैं, जैसे आपका ऑथराइज पर्सन नेम, डायमेंशंस, लैंग्वेज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसको आपको मेल करना है pladmin@plelindia.com. और टर्मिनल इंस्टॉलेशन के लिए आपको
आपका जो डीलिंग एक्विजिशन फॉर्म जो आता है, क्योंकि आप हमारे डाउनलोड यूटिलिटी डाउनलोड फॉर्म से आप कर सकते हैं पीएल क्लाइंट्स। अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो आपका मैक आईडी मैपिंग हो जाएगा, और आपको एक सिम कार्ड रिक्वेस्ट करना है फॉर द वॉइस लॉगर। तो ये तीन चीज अगर आपने कर रखी है, तो फिर आप FTRMS को मेल कर दीजिए, जो हमारे रिस्क का ईमेल आईडी है, और वो लोग आपका सर्टिफिकेट, वो लोग आपके लिए एक डीलिंग आईडी इशू करा देंगे। सो जस्ट टू काइंड ऑफ टेल यू एग्जैक्टली दिस थिंग, थोड़ा सा डिटेल में कि फॉर स्टैच्यूट फॉर साइन बोर्ड, okay, you need to give the dimensions as I shown you, and you have to give it to the PL admin team. For your visiting cards also, you have to give the request to the PL admin team. And for the terminal, that is the dealing terminal installation, आपको तीन चार चीज पहले करनी है फॉर द डीलिंग टर्मिनल। पहले आपको उसका जो डीलिंग टर्मिनल का जो रिक्विजिशन फॉर्म है, वो आपको डाउनलोड करके फिल करके देना है। आपका सर्टिफिकेट, अगर आपके पास FNO आप यूज करने वाले हो तो उसका सर्टिफिकेट, वॉइस लॉगर जो हम एक सिम कार्ड दे रहे हैं वो वाला आपको रिक्वेस्ट करना है, और स्टैटिक आईपी, जो आपका जो टर्मिनल जहां पे रजिस्टर्ड होगा, जिस एड्रेस पे आपने रजिस्टर किया है ऑथराइज पर्सन, उसी एड्रेस पे आपको टर्मिनल चलाना है। तो उसका स्टैटिक आईपी मैपिंग, अगर ये सब चीज अगर आप करते हो, तभी आपको हमारा रिस्क टीम टर्मिनल इश्यू करेगा। नोटिस बोर्ड पे आपको ये सारे स्टैट्यूटरी डिस्प्लेज लगाने हैं, जो है AP का आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डूज एंड डोंट्स कंप्लायंस ऑफिसर का, और ये सारा जैसे मैंने आपको बताया ppregistration@peerindia.com पे आपको मिलेगा। जो आपका एड्रेस है, वो एड्रेस जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहीं से आपको काम करना है। और अगर कोई दूसरे ब्रोकर का टर्मिनल भी आप चला रहे हो, तो उसका सेग्रीगेशन होना बहुत जरूरी है। सेम प्लेस पे आप दो ब्रोकर के टर्मिनल नहीं चला सकते, दैट इज एन एक्सचेंज वायलेशन। तो आपका या तो दूसरे दो अलग अलग कमरों में काम हो रहा है, या सेग्रीगेटेड है, दोनों का टर्मिनल्स एक साथ नहीं होना चाहिए, दोनों के सर्टिफिकेट्स एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये वायलेशन आप करते हो तो इसमें हैवी पेनल्टी लगती है, जब NSE की इंस्पेक्शन या एक्सचेंज की इंस्पेक्शन होती है तब। वॉइस रिकॉर्डर के तौर पे हम लोग सिम कार्ड दे रहे हैं एयरटेल का, और इसको रिक्वेस्ट करने के लिए आपको plbd@plindia.com में मेल करना है। जो टर्मिनल आप चला रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि वो रजिस्टर्ड एड्रेस से ही यूज हो रहा है, और जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो अप्रूव्ड यूजर है, दैट मीन जिसके नाम पे सर्टिफिकेट है वही वो टर्मिनल को यूज कर रहा है। अगर आपने सर्टिफिकेट किसी एक्स का लिया और टर्मिनल कोई वाई आदमी चला रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ वायलेशन। आई विल कम टू ऑल दिस। इसमें एक ग्रीवियंस रजिस्टर, विजिट रजिस्टर भी आपको रखना है, उसके फॉर्मेट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, जब भी हम बात कर ही रहे हैं तो मैं इसको आपको दिखाई देता हूं। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो ये किस तरह का सैंपल है, जहाँ पे आपको विजिटर का रजिस्टर रखना है आपके ब्रांच में। सीरियल नंबर, डेट, क्लाइंट कोड, नेम, एड्रेस, पर्पस ऑफ विजिट, मोबाइल नंबर, इन टाइम, आउट टाइम, एंड साइन। अगर किसी क्लाइंट को ट्रेड करना है ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर क्लाइंट, तो फिर उसको अथॉरिटी लेटर लेना पड़ेगा, और वो अथॉरिटी लेटर सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर को ही मिल सकता है, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स। इसके अलावा ये अथॉरिटी लेटर नहीं चलेगा। ये अथॉरिटी लेटर आपको साइन करके हमारे कंप्लायंस की टीम में देना है। अगर आपका कोई ऑर्डर प्लेसमेंट आता है, जैसे आप ऑफलाइन ऑर्डर अगर आप पंच कर रहे हो, तो फिर आपके पास में ऑर्डर प्लेसमेंट का फॉर्म आपको फिल करना है, और इस तरीके से फॉर्मेट हमने बताया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर्म मेंटेन करना है, और हर ट्रेड जो होता है उसका एक प्री ट्रेड ऑर्डर कंफर्मेशन आपको लेना है।
तो प्री ट्रेड ऑर्डर कंफर्मेशन के अंदर वेरी वेरी क्लियरली आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि क्लाइंट का रजिस्टर्ड नंबर से ही आप बात करो वहां पे, और कंफर्मेशन लेते समय उसका क्लाइंट कोड, नाम, कौन से एक्सचेंज में ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक है, बाय करना है, सेल करना है, क्या क्वांटिटी और क्या प्राइस है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको ये ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर्म में हम यहाँ पे दिखाया गया है। ये सारा आपको फोन पे लेना है बिफोर प्लेसिंग दी ऑर्डर। तो ये सारी चीजें हमने डाल रखी हैं सो दैट वी आर नॉट फेसिंग एनी कंप्लायंस वायलेशंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैंने क्या दिखाया है। दिस इज वेरी वेरी मैंडेटरी एंड राइट नाउ द एक्सचेंजेस हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट इन मेंटेनिंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस। तो अगर आप सब ब्रोकर करके हमारे साथ जुड़े हुए हो और अगर आपने सब टर्मिनल लिया हुआ है तो आपके लिए ये सारी चीजें मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर आपने सिर्फ टर्मिनल नहीं लिया है तो भी आपको डिस्प्ले पे आपके जो स्टैट्यूटरी डिस्प्लेज है वो सब आपको मेंटेन करने हैं और इंश्योर करना है कि आपके क्लाइंट्स रजिस्टर्ड नंबर से या तो मोबाइल ऐप से ट्रेड करें या फिर रजिस्टर्ड नंबर से हमारे डीलिंग ऑफिस में ट्रेड करें। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हमारे यहाँ पे 3 तरह का है। फिजिकल भी आप खोल सकते हैं, ऐप के थ्रू भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। ऐप मतलब मोबाइल ऐप है और आप कस्टमर के सामने हो, और वेब मतलब आप कहीं पे भी बैठे हो और कस्टमर ऑनलाइन लिंक के जरिए अकाउंट खोल रहा है। ऐप के जरिए हमारा पीएल इंस्टा केवाईसी का ऐसा ऐप है जो कि गूगल में ही अलाउड है, अप्रूव्ड है। एप्पल में ये ऐप दिखता नहीं है। आपको ये ऐप ऐसे डाउनलोड करना है, उसके बाद में आप विद इन 15 मिनट्स इसकी जो जर्नी है इसके साथ आप चले जाएंगे तो आप इसको 15-20 मिनट में अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट उसी अकाउंट आदमी खोल सकता है जो कि सिंगल होल्डर है, जिसका आधार में आधार का जो ओटीपी है वो मोबाइल नंबर पे आ रहा है, जो मोबाइल नंबर अभी भी उसके पास है और वो मोबाइल नंबर उसने दिया हुआ है जब उसने आधार लिया रहेगा। सो यू हैव टू बेसिकली इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी या यूजर आईडी से लॉगिन कीजिए। फिर ये आपको ऐसे डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपको एप्लीकेशन, एक प्लस एप्लीकेशन, ये जो प्लस एप्लीकेशन है उस पर क्रिएट क्लिक करके कस्टमर का पैन नंबर डाल के सारी जर्नी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपने पैन कार्ड डाला, आधार कार्ड डाला, फिर आधार से ओटीपी वेरीफाई किया, सेव किया, आपके सारे बेसिक डिटेल्स आ जाएंगे। इमेज क्लिक किया, सेगमेंट्स आपने सिलेक्ट किया, ब्रोकरेज जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है डिलीवरी मतलब डी, ट्रेडिंग मतलब टी, एंड फ्यूचर मतलब ये फ्यूचर ऑप्शन मतलब डेरिवेटिव्स। इसमें आपको ओपनिंग परसेंटेज सिग्निफाई करना है, मिनिमम पैसा सिग्निफाई करना है जिसका इम्प्लीकेशन पेनी स्टॉक में आता है, एंड सेम डे या इंट्राडे लगाना है या बोथ साइड ब्रोकरेज लगाना है। ट्रेडिंग ब्रोकरेज लगाने के बाद में आपको डीमैट की स्कीम सिलेक्ट करनी है। तो इसमें हमारे पास इतने तरह की स्कीम्स हैं। कुछ हमारे पास में रिकरिंग एनुअल स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड स्कीम जिसमें आपको हर साल 350 रुपया देना रहता है क्लाइंट को, या कोई ऐसी लाइफ टाइम नो एमसी स्कीम जैसे वन टाइम आपने लाइफ टाइम नो एएमसी डीमैट एएमसी पे कर दी तो आपको बार बार एएमसी देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि कस्टमर्स आर वेल वेल अंडरस्टूड, कि अगर कोई कस्टमर आपको नहीं पता कि कस्टमर एक्टिव होगा कि नहीं होगा तो यू गो फॉर ओनली लाइफ टाइम नो एएमसी स्कीम। यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी स्कीम जहां पे आपको एवरी ईयर यू हैव टू डू रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर। अदरवाइज दैट ब्रोकरेज विल बी प्रोविजन फ्रॉम योर पूल अकाउंट। अगर कस्टमर ने एएमसी नहीं दी तो फिर उसका जो ब्रोकरेज होता है दैट विल बी प्रोविजन फ्रॉम योर पूल अकाउंट। इस तरीके से हमारा डीमैट एएमसी स्कीम का चार्ट टेबल है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल में सुपर सेवर का दे रहा हूँ, 1000 रुपया लगता है, और जब आप 1000 रुपया देते हो हर साल तो आपको ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्ज नहीं लगता। बट अगेन ये स्कीम में इश्यू ये है कि आपको हर साल 1000 रुपया कस्टमर से कलेक्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा वी कैन गो फॉर अ डिपॉजिट बेस्ड स्कीम जहां पे आप डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हो, इट्स नॉट अ एएमसी, और इसमें चार्जेस भी कुछ नहीं लगते, और कस्टमर 2 साल के बाद में जब अकाउंट बंद करता है तो इट इज रिफंडेड बैक टू द क्लाइंट। तो उस स्कीम का नाम है गोल्ड स्कीम। तो यू शुड स्टडी ऑल द स्कीम्स, उनका फीचर्स क्या है, एंड अकॉर्डिंगली एडवाइज द कस्टमर। बैंक डिटेल्स आप डाल सकते हो यहाँ पे। फाइनली आपने
सेव बटन दबा के यू हैव टू वेरीफाई, गो फॉर ई साइन। कस्टमर जब ई साइन करेगा उसके बाद में ई साइन वेरीफाई होगी और क्लाइंट कोड जनरेट होगा। उसके अगले दिन, सो डे वन व्हेन द क्लाइंट कोड इज जनरेटेड, उसके सेकेंड डे पे डीपीआईडी दैट इज डीमैट अकाउंट का आईडी क्रिएट होता है और थर्ड डे पे ट्रेडिंग राइट्स जनरेट होते हैं। सो इफ एनीबडी ओपन्स एन अकाउंट ऑनलाइन, द ट्रेडिंग कोड इज जनरेटेड ऑन द टी डे, but the trading rights are given after 2 days. Most important things to check after you open an account: whether the brokerage rate that you have registered is proper, whether the segment that you wanted is activated, whether the scheme that you selected for the AMC is right, and the client master copy and the DP instruction slipbook is available. अगर आपको हमारे इंस्टा केवाईसी डेस्क से कोई भी इश्यूज हैं या आपको बात करना है तो इंस्टा केवाईसी का ये ईमेल आईडी है instaKYC@plindia.com। मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को ये लोग काम करते हैं और उनका हेड ऑफ एचओडी है कुलजीत कटारिया, जिसका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। आप लिंक के जरिए भी अकाउंट खोल सकते हैं और जो बैक ऑफिस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेफरल लिंक मैंने बताया हुआ है। ये रेफरल लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो वो लिंक कस्टमर के ईमेल आईडी पे जाएगी और विद इन 24 आवर्स उसको वो जर्नी खुद कस्टमर को कंप्लीट करनी है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड स्कीम ही अवेलेबल है, आप बाद में डीपी स्कीम चेंज कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एंड ब्रोकरेज स्लैब्स का भी स्टैंडर्ड रेट्स दिए हुए हैं ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज ना हो। हमने बैक ऑफिस के अंदर सारे टाइप के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स के फॉर्म्स और चेकलिस्ट भी यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। फॉर्म्स भरने के बाद में, फिजिकल फॉर्म भरने के बाद में आपको ये फॉर्म्स sadhna@plindia.com पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फॉर्म्स का जो एड्रेस है जहाँ पे आपको भेजना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, कैट टीम प्रभुदास लियादर, 3rd फ्लोर साधना हाउस। आपको हर डॉक्यूमेंट पे एक सेल्फ अटेस्टेशन करना है और वहां पे लिखना है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड विद ओरिजिनल, एक स्टैम्प बनवाना है और उस पर आप साइन मार सकते। सो फिजिकल फॉर्म्स जब आप रिक्वेस्ट करते हो तब आपको फॉर्म भरना है एज पर द चेकलिस्ट और आपको मुंबई हेड ऑफिस भेजना है बाय अटेस्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जो पीएल क्लाइंट्स जो हम बोल रहे थे वो ये पर्पसेस के लिए आप यूज करेंगे: अकाउंट ओपनिंग, ऑब्वियसली अकाउंट ओपनिंग, बैंकिंग जैसे क्लाइंट्स के रिसिट्स, पेमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट, कौन से क्लाइंट्स का जो डेबिट चल रहा है या कौन से क्लाइंट्स का स्क्वायर अप होने वाला है, ऑपरेशंस जैसे कि लेजर, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, फाइनेंशियल जैसे कि लेजर, यूटिलिटी जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे, एमआईएस जिसमें आपको बिजनेस डेवलपमेंट के ट्रैकर और एनालिटिक्स मिलेंगे, पोर्टफोलियो ट्रैकर, कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट्स, होल्डिंग्स एंड ट्रेड डिटेल्स। तो ये सारे रीजन से आप बैक ऑफिस चलाएंगे। ये सारे बैक ऑफिस के ऑप्शंस, इंडिविजुअल क्लाइंट को भी अपना बैक ऑफिस एक्सेस मिलता है। तो अगर आप केवाईसी के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपको ब्रोकरेज सेट करनी है या आपको डीमैट का डिटेल देखना है जैसे डीपी मास्टर, तो आप देख सकते हैं। क्लाइंट मास्टर जैसे क्लाइंट के डिटेल्स, क्लाइंट ने क्या ईमेल आईडी डाल रखी है, क्या एड्रेस डाल रखा है, नॉमिनेशन डाल रखा है कि नहीं, ब्रोकरेज क्या आया है कि नहीं, सारा क्लाइंट मास्टर से मालूम पड़ता है। अकाउंट ओपनिंग स्टेटस, ब्रोकरेज स्लैब डिटेल्स में आपको पूरे आपके ब्रांच की क्या क्या क्लाइंट्स को क्या ब्रोकरेज डाल रखी है वो भी मिलेगा। क्लाइंट डीपी रिपोर्ट आपको वन शॉट में दिखेगा कि क्लाइंट के कौन से स्कीम सिलेक्ट करके रखे हैं। ये ब्रोकरेज स्लैब चेंज करने का भी आपके पास में ऑप्शन सिस्टम में दिया हुआ है। आप कस्टमर की ब्रोकरेज बिना कस्टमर के परमिशन के रिड्यूस कर सकते हैं, पर अगर आपको कस्टमर की ब्रोकरेज इंक्रीज करनी है तो फिर आपको री-केवाईसी के जरिए कस्टमर का ब्रोकरेज इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। फॉर रिड्यूसिंग द ब्रोकरेज यू डोंट नीड कस्टमर साइन। ये ब्रोकरेज के ऑप्शंस है। यहाँ पे आप
अपने नॉर्मल लेजर से कस्टमर के एमटीएफ के, दैट इज मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग लेजर में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में, जहाँ पे हमने दो बैंक अकाउंट यहाँ पे दिए हुए हैं, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई में फंड ट्रांसफर किए हैं, तो आरटीजीएस या एनईएफटी आईएमपीएस जो भी करता है, आपको एंट्री कस्टमर के क्लाइंट में जाके करना पड़ेगा। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अगर किसी किसी कस्टमर को पे आउट लेना है तो भी आप ये ऑप्शंस दे सकते हैं। 1:30 बजे के पहले अगर आपने रिसीट रिक्वेस्ट डाला है पे आउट का, तो आपको सेम डे पे पे आउट आ जाता है। अगर 1:30 बजे के बाद आपने पे आउट रिक्वेस्ट दिया है तो आपको अगले दिन पे आउट आएगा। बट ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका फंड ट्रांसफर करने का पीएल में वर्चुअल अकाउंट के थ्रू है। हमारे पास एचडीएफसी का वर्चुअल अकाउंट है। आपको हर क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अपने रजिस्टर्ड बैंक की वेबसाइट पे जाके हमारा वर्चुअल अकाउंट एक बार पेई करके मैप कर देवे और फिर उनके बैंकिंग ऐप से हमारे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करें। द रीजन ऑफ डूइंग दिस इज कि आप फिर को रिसीट पेमेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको लिमिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है रिस्क मेन्यू। रिस्क में आप क्लाइंट्स हर स्टॉक्स में हम क्या मार्जिन लगाते हैं वो स्क्रिप्ट स्पैन मार्जिन से आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको स्टॉक को प्लेज करना है तो वो यहीं से कर सकते हो। अगर आपको देखना कि कौन से स्टॉक्स हम लोग सेल करने वाले हैं, तो पीएल क्लाइंट्स मेन्यू रिस्क रिपोर्ट्स में एजिंग फॉर सब ब्रोकर एक्शन, एजिंग एक्शन करके रिपोर्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लाइंट एजिंग एक्शन, जहां पे पता चलेगा कि कौन सा क्लाइंट कौन सा स्टॉक बिकने वाला है, कौन से क्लाइंट्स के अंदर क्या कंबाइंड लिमिट है। मतलब आपके जितना भी पैसा पड़ा है लेजर स्टॉक में, कंबाइंड हमारे पास में क्या लिमिट पड़ी हुई है। हमारे कौन से क्लाइंट्स है जो स्क्वायर ऑफ मोड पे है। स्क्वायर ऑफ मोड पे क्लाइंट कब आता है, जब उसका या तो ईमेल आईडी बाउंस हो गया है या ट्रेड कंफर्मेशन का कॉल उसने नहीं रिसीव किया। डेरिवेटिव ओपन पोजीशन रिपोर्ट में जहां पे उसके पास कोई ओपन पोजीशन है। एमटीएफ लिमिट रिपोर्ट, मतलब एमटीएफ में क्या उसकी लिमिट है। अनकवर्ड डेबिट, ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है। इसमें मतलब हमारे पास में कुछ भी नहीं है और क्लाइंट का एक अनकवर्ड डेबिट आ गया है, जो आपके ब्रोकरेज से पूल हो जाएगा अगर आफ्टर 7 डेज आपने उसको क्लियर नहीं किया है तो ये कुछ जो रिपोर्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ डे टू डे फंक्शनिंग। यू मस्ट नॉट मिस इट। तो जैसे कि आरएमएस रिस्क की मैं बात करूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अनकवर्ड डेबिट रिपोर्ट। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रिपोर्ट है। इसको एवरी डे चेक करना चाहिए। क्लाइंट एजिंग एक्शन रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कौन से क्लाइंट में हम लोगों का आपका डेबिट क्रेडिट है, राइट। एंड क्लाइंट ऑन स्क्वायर ऑफ मोड, राइट। ये सारे रिपोर्ट्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी रिपोर्ट्स है। सब आपको रिस्क से पता चलता है। क्लाइंट डॉर्मेंट लिस्ट, डॉर्मेंट लिस्ट मतलब वो क्लाइंट जिन्होंने 12 महीने से सौदे नहीं मारे, वो उसका भी लिस्ट मिलता है और जो होने वाले हैं उनका भी लिस्ट मिलता है। अगर किसी क्लाइंट का पेनल्टी लगा है, मतलब मार्जिन शॉर्टेज आई है, तो यहाँ पे भी उसमें मिलता है ऑपरेशंस में पेनल्टी ऑन डिलेड पेइंग रिपोर्ट। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रिपोर्ट है, इसको आप चेक कीजिए। अगर आपके कोई भी क्लाइंट में मार्जिन शॉर्टेज है या कोई भी तरह का डिलेड पेइन है, तो आपको ये रिपोर्ट में आपको उसका एंट्री दिखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रांच पूल रिपोर्ट। इसमें ये ब्रोकर का पूल अकाउंट है जहां पे आपकी दलाली क्रेडिट होती है। तो जो भी दलाली आपकी जनरेट होती है बेसिस द ट्रेड्स, आपका वो दलाली एट द एंड ऑफ द मंथ पोस्ट होता है आफ्टर कटिंग 5% टीडीएस। तो आप ये देख सकते हो इन द ब्रांच पूल अकाउंट। अगर ब्रोकर के अकाउंट से कोई डेबिट्स लेने हैं जैसे टीडब्ल्यूएस चार्जेस या कोई भी तरह के रिकवरीज, तो ब्रांच पूल में डेबिट होंगे, जैसे एएमसी चार्जेस। बट अगर कोई आपको क्रेडिट किया गया तो ये अकाउंट में क्रेडिट होगा। अनदर रिपोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्लाइंट फोर्थ कमिंग क्रेडिट रिपोर्ट, क्लाइंट फोर्थ कमिंग डेबिट क्रेडिट रिपोर्ट। ये आपको दिखाएगा कि कौन से डेट पे आपके कौन से क्लाइंट्स में डेबिट या क्रेडिट आ रहा है। ये सारे रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है। एंड ऑब्वियसली क्लाइंट लेजर अकाउंट, जहां पे आप इंडिविजुअल क्लाइंट के लेजर्स चेक कर सकते हैं फॉर सेट डेली बिल पोस्टिंग, डेबिट्स क्रेडिट्स एंड ऑल। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आपको बैक ऑफिस से मिल सकता है।
टर्नओवर, अनकवर्ड, टीडीएस, बिल समरी दिख रहे हैं आपको, हर पॉसिबल रिपोर्ट आपको सिस्टम में दिख रहा है। प्लस आपको सेटलमेंट कौन से डेट्स पे होगा वो भी आपको दिखता है। ट्रेड रिलेटेड में आप बिल वाइज समरी देख सकते हैं, ट्रेड डिटेल वाइज देख सकते हैं। डिटेल में आपको दिखेगा कि कौन से टर्मिनल से भी सौदा पंच हुआ है। समरी वाइज आपको पूरा पोजीशन समरी मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के डिटेल्स आप हमारे बैक ऑफिस से ले सकते हैं। होल्डिंग्स में क्लाइंट टोटल होल्डिंग्स आप इंडिविजुअल क्लाइंट का भी ले सकते हैं, या टोटल आपके जितने भी क्लाइंट्स आपने खोले हैं वो वन सिंगल फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सीडीएसएल। यहाँ पे बायबैक का भी अगर कोई ऑफर चल रहा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक का, तो उसमें आप ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। हम लोगों ने कॉर्पोरेट एक्शन का भी एक रिपोर्ट बनाया है, ताकि आप देख सको कि कौन से क्लाइंट स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है। मूविंग टू आवर पोर्टफोलियो ट्रैकर, तो आपका कैपिटल एंड गेन लॉस या इनकम टैक्स में जो आदमी फाइल करता है, वो टोटली जो भी आपने लॉस पोजीशन बुक किया है या ओपन पोजीशन है, वो आप हमारे कैपिटल गेन रिपोर्ट से ही आप रिफर कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्लियरली दिखाया है कौन से साल का रिपोर्ट है। वेदर देर इज ओपन पोजीशन तो आपको करंट होल्डिंग में मिलेगा, अगर कोई पोजीशन बुक हो गई है तो आपको कैपिटल गेन के सेक्शन में मिलेगा। आप एनालाइज पोर्टफोलियो भी क्लाइंट का कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारा ऑटोमेटेड रिसर्च रिपोर्ट मिलेगा। जो क्लाइंट जो स्टॉक होल्ड कर रहा है एज पर पीएल रिसर्च, अगर उसको होल्ड करना चाहिए, कौन से सेक्टर में है, और पीएल का क्या टारगेट है, ये सारा चीज आपको सिस्टम में मिलेगा। आपके लिए यूटिलिटी के लिए हमने ब्रांच की स्नैपशॉट बनाया है, जहाँ पे आपके पूरे बिजनेस का एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रांच क्लाइंट प्रोफाइल रिपोर्ट। ब्रांच क्लाइंट प्रोफाइल रिपोर्ट में आपको वन शॉट में आपके सारे क्लाइंट्स के डिटेल्स एक सिंगल व्यू में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपका क्लाइंट का क्या डेट ऑफ बर्थ है, कब अकाउंट खोला, क्या लास्ट ट्रेड किया, क्या होल्डिंग वैल्यूएशन है, सब कुछ आपको ब्रांच क्लाइंट प्रोफाइल में मिल जाएगा। ब्रोकरेज के डिटेल्स भी आपको मिलेंगे इन एमआईएस क्लाइंट ब्रोकरेज। ग्रॉस बेसिस, नेट नेट बेसिस भी आप निकाल सकते हो। अगर आपने कोई मास्टर फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस की है तो उसकी शेयरिंग भी आप निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर्म्स भी आप यूटिलिटी से डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके किसी क्लाइंट को डीलिंग आईडी चाहिए, मतलब उनको क्लाइंट को खुद ओडिन डायरेक्ट चाहिए, तो आप मेन्यू में प्रोडक्ट्स में क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर ओडिन करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टॉक एसआईपी भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स है, वो भी आप यूज कर सकते हो। हमारे पास में टोटल वेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन से बॉन्ड्स हैं, क्या लिस्टिंग है, वो सारी चीजें हमने बैक ऑफिस में दे रखी है, वो आप यूज कर सकते हो। अनलिस्टेड शेयर्स भी अगर किसी क्लाइंट ने काम किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और पोर्टफोलियो ट्रैकर में भी आप देख सकते हो। म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी आप देख सकते हो बैक ऑफिस में। और हमारा एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट है अल्फा इनसाइट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हो। इंटरनेशनल अकाउंट वेस्टेड भी आप कर सकते हो थ्रू पीएल वेस्टेड, अगर आपको यूएस मार्केट में काम करना है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम टू टाइम हमारी कंप्लायंस टीम आपके पास आएंगे फॉर डिक्लेरेशंस। यहाँ पे आप पीएल क्लाइंट्स मेन्यूज कंप्लायंस में आप डिक्लेरेशंस अपडेट कर सकते हो, जैसे आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, फोटोज ऑफ योर डीलिंग ऑफिस, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके सौदा रजिस्टर्स, सारी चीजें जो वो पूछते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस हमारे प्रेजेंटेशंस एंड कोलैटरल फोल्डर में अपलोडेड रहते हैं। हमारा मोबाइल ऐप गोज बाय द नेम ऑफ डिजी ट्रेड, जो आप डाउनलोड कर सकते हो एप्पल स्टोर पे या गूगल स्टोर पे। हमारे जो रिसर्च कॉल्स आते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, और यूट्यूब पे भी हम लोग काफी एक्टिव हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स के हैंडल्स हैं, ये आप ले सकते हैं फॉर फॉलोइंग आवर रिसर्च कॉल्स। हम लोग एक पार्टनर कनेक्ट मैगजीन क्वार्टरली इशू करते हैं। लेटेस्ट पार्टनर कनेक्ट मैगजीन आप सॉफ्ट कॉपी से भी ले सकते हैं या हार्ड कॉपी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास लीला चैटबॉट है जिसका नंबर यहाँ पे डिस्प्लेड है। ये नंबर आप भी यूज कर सकते हैं, ये नंबर क्लाइंट भी यूज कर सकता है फॉर गेटिंग क्वेरीज सॉल्व। सो वी हैव अ चैटबॉट ऑल्सो।
ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के नंबर्स हैं और इंपॉर्टेंट एचओडीज के नंबर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास कस्टमर कनेक्ट का नंबर है जो क्लाइंट फोन कर सकता है, या आप भी फोन कर सकते हो फॉर हेल्पिंग ऑन एनी इश्यू। जब आप पीएल ज्वाइन करते हो एज अ सब ब्रोकर, ये सारी पॉइंट्स आपको एब्सोल्युटली आपके पास होनी चाहिए, वरना आप अपने मैप सर्विसर से बात कीजिए करके ये सारे पॉइंट्स को आप क्लोज करवाइए। जैसे कि आपके पास पीएल का मेल बॉक्स होना चाहिए, या आप मोबाइल पे भी ले सकते हो, डेस्कटॉप पे भी ले सकते हो। पीएल का बैक ऑफिस आपके पास होना चाहिए। पीएल का साइन बोर्ड होना चाहिए। पीएल के कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। वॉइस लॉगर होना चाहिए। डीलिंग टर्मिनल होना चाहिए। एंड एग्जीक्यूट ऑर्डर्स ओनली एज पर क्लाइंट रजिस्टर्ड नंबर। जो डीलिंग टर्मिनल आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसका स्टैटिक आईपी मैपिंग होना चाहिए फॉर रजिस्टर्ड एड्रेस ओपनिंग ओनली। रेफरल लिंक आपके पास होनी चाहिए फॉर ओपनिंग अकाउंट्स। पीएल चैट सॉफ्टवेयर जिसमें आप किसी भी टीम के सदस्य से बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एलडीसीसीएम जो आपको अकाउंट ओपनिंग का पंच करने देगा फिजिकल। रक्षक सॉफ्टवेयर जो आपको रियल टाइम आपके मार्जिन यूटिलाइज दिखाएगा अगेंस्ट ओपन पोजीशंस। हमारा इंस्टा केवाईसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप आने चाहिए टू चेक रियल टाइम अकाउंट्स का स्टेटस। पीएल का जो मोबाइल ऐप है उसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, राइट। विजिटिंग कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। पीएल के एक रिसर्च के एडवाइजरी सेपरेट ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में बता चुका हूँ। पीएल के कुछ डिजिटल अप्रूव कोलैटरल्स है वो आप हमारे मार्केटिंग टीम से ले सकते हो। और आपको अकाउंट ओपनिंग एंड फंड ट्रांसफर का फुल ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वर्चुअल अकाउंट होके इजी है वो, उसमें फंड ट्रांसफर करना। हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं और क्या हमारे कमीशन स्ट्रक्चर्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस डेवलपमेंट इवेंट कराना है या वेबिनार कराना है तो उसका फॉर्मेट क्या है और क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मालूम होने चाहिए। इंपॉर्टेंट हमारे प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशंस, न्यूज़लेटर्स एंड पार्टनर कनेक्ट मैगजीन्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपको कोई भी तरह की कंप्लेंट है या कोई भी तरह की क्वेरी है तो हाउ टू यू रीच टू अस, हमारे कस्टमर सपोर्ट के नंबर्स आपके पास होने चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट एचओ के कॉन्टैक्ट लिस्ट वो सारे होने चाहिए। सो मैंने जो थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को इसके बारे में सब बताया है। आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस बिफोर आई टॉक अबाउट इट। दीज आर सम ऑफ द जिस दैट यू शुड टेक केयर व्हाइल टेकिंग। किसी को कुछ सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए। एनी क्वेश्चंस? देखिए ये हमारा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर अ नेशनल लेवल ब्रोकर। हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट। ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड सिक्योरिटी फाइनेंस। Okay, there are some questions. I'll just take that up. Please update the mobile app, sir. शिवानंद साहब, आप पीएल आप ऐप स्टोर में जाके आप डाउनलोड कीजिए, या अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप अपडेट दबा दीजिए फॉर द लेटेस्ट वर्जन। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इज देयर एनी अदर सॉफ्टवेयर अपार्ट फ्रॉम ओडिन? Sir, as of now, the software is Odin for trading. For back office, it is Lida Dida. We are going to Kambala in the next 15 days. So we are leaving Odin and we will be taking Kambala as a dealing software. Accordingly, our mobile app will also change. Our trading terminal will also change. How to change brokerage of the customers? तो सर मैंने जो आपको रिपोर्ट दिखाई है, एक सेकेंड में अभी आपको वापस दिखा देता हूं।
ये जो मैंने आपको दिखाया, आपको केवाईसी में जाना है, और केवाईसी में ये ऑप्शन है चेंजिंग ब्रोकरेज स्लैब। तो आपको ऑप्शन में जाना है, मेन्यू केवाईसी रिक्वेस्ट क्लाइंट लोअर ब्रोकरेज स्लैब सीटीएस। इस ऑप्शन में जाके आपको ब्रोकरेज चेंज करनी है। यहाँ पे आपको पूछेगा करंट ब्रोकरेज और बाजू में पूछेगा रिक्वेस्टेड ब्रोकरेज। वहां पे रिक्वेस्टेड ब्रोकरेज में आपको ब्रोकरेज डालनी है और आपके रिमार्क डाल के सेव करना है, तभी ब्रोकरेज चेंज हो जाएगा। ब्रोकरेज कम करने के लिए देर इज नो प्रॉब्लम, ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए देर इज अ प्रॉब्लम। मतलब आपको रिकेवाईसी जाना पड़ेगा। आ, नहीं डॉक्टर विश्वराज जी, हमारे पास सिम्फनी हुआ करता था। अभी हमारे पास सिम्फनी नहीं है, हमारे पास में ग्रीक सॉफ्ट है, हमारे पास में ओडिन है एज ऑफ नाउ। प्रथा पार्था जी, आप अपने आरएम से ये प्रेजेंटेशन ले लीजिए, या फिर आप मेल कर दीजिए plbd@plindia.com में, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। Yes, it is definitely possible to repeat the program, sir. सर जैसे मेरे पास विजिट कार्ड नहीं है और साइन बोर्ड नहीं, तो कहाँ से लेना है? यस, तो राकेश जी, विजिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स और साइन बोर्ड आपको pl@plindia.com में मेल करना है। और एक को आप मेल कर सकते हैं उर्वी शाह को, जो आपके लिए कोऑर्डिनेट कर देगी। तो ये मैंने आपको कह दिया। इसके अलावा यस विश्वजीत जी, इट इज पॉसिबल टू रिपीट द प्रोग्राम, नो इश्यूज। Yeah, you can send by email, Manas ji. Bishwajit ji, for Kambala, we will have a proper demonstration right now. Internally, we have taken the features, demonstration and all. उसका एक presentation हम लोग बना रहे हैं. We will give you a full brief of the Kambala presentation. नहीं, आप प्रथम जी, आप एक पाठा जी, आपका जो भी आरएम होगा उसके थ्रू आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए। नहीं होगा तो आप हमें बताइए, वी विल हेल्प यू। Lakeshji, there is some issue with the charts. As of now, we don't have any issues reported. Please let me know. If there is still, we will give it to you. राहुल जी, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप plbd@plindia.com में मेल कर दीजिए, मैं यहाँ पे भिजवा दूंगा ये प्रेजेंटेशन। हाँ, अकाउंट ओपनिंग के बाद भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, बट पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप उसी समय करें तो बेटर रहेगा। बैक ऑफिस बहुत स्लो चल रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमने हमारा साइट रीलोड किया है विद द लोगो, और उसका ये साइनेज की वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो इसीलिए आई थिंक दिस मैटर इज टेकन अप विद द आईटी टीम, and the server is going to take care of that. So we are going to change all of that very soon. You'll see that things going fast. Yes, mentioned that you can have the this presentation. Yes, sir. Coming back to our products. तो जैसे मैंने कहा कि वी डू एवरीथिंग दैट फाइनेंस टचेस, तो यहाँ पे ब्रोकिंग, इक्विटीज, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सिक्योरिटीज हैं। हमें हमारे ये हमारी प्रमोटर है अमीशा वोरा, एंड ये हमारे सारे हम सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करते हैं हमारे सब ब्रोकर्स को, वेदर इट इज अ ब्रोकिंग प्रोडक्ट, वेदर इट इज अनलिस्टेड इक्विटीज, वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, whether it is asset managed product like PMS, quant, in SEBI advisors, fixed income, all the products we are having into. Secondly, for research, like I mentioned, we are having all these kinds of research services like fundamental, advisory, technical, derivatives. ये सारे रिसर्च के जो कॉल्स आते हैं आपको व्हाट्सएप पे भी मिलते हैं, पीएल एडवाइजरी ग्रुप से द्वारा, या आपको टेलीग्राम से भी मिलते हैं, ईमेल पे भी मिलते हैं, मोबाइल ऐप पे भी मिलते हैं। ये हमारे कुछ टॉप आइडियाज हैं, हमारे एडवाइजरी हेड्स हैं, एडवाइजरी की टीम है, भाविन त्रिवेदी, ऑल द एडवाइजरी टीम इज हेडेड बाय विक्रम कसाट। ये हमारे डेरिवेटिव के कॉल्स आते हैं, उसके परफॉर्मेंसेस हैं।
टेक्निकल्स में हमको इस टाइप के कॉल्स हम देते हैं, मोमेंटम, बीटीएसटी, टेक्निकल पिक, और ये जरियों से हम देते हैं। कुछ सेबी एडवाइजर्स से हमने टाइप कर रखा है, जैसे अल्फा नीति है, ब्रिजबी है, वैल्यू स्टॉक्स है। ये आप हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें आपको दो तरह की इनकम आएगी, एक ब्रोकरेज की इनकम आएगी और एक एडवाइजरी फी की पासबैक की इनकम आएगी। हर एक प्रोडक्ट का हमने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स के हम सेमिनार सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। यहाँ पे हमने हमारा खुद का एक रिसर्च का प्रोडक्ट डेवलप किया है, फैल्कन। अगर आपको हमारा एडवाइजरी टीम चाहिए कि आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करे, तो आप फैल्कन के अंदर उसको ला सकते हैं। एडवाइजर यहाँ से कॉल करके क्लाइंट का परमिशन लेके ट्रेड करेगा। ये उसकी परफॉर्मेंस है फैल्कन की। आप देख सकते हैं कि सिंस इंसेप्शन उसने हर समय पे मार्केट को बीट किया है। एज ऑन जनवरी 2025 के ये रिटर्न्स हैं। हम लोग एपीआईज भी देते हैं। रोबो ट्रेड करके हमारा एक टेक्निकल पार्टनर है, जो जो उसके जरिए हम लोग एपीआईज आपको लिख के दे सकते हैं, एपीआईज दे सकते हैं फॉर योर स्ट्रेटेजीज। और उस एपीआईज के जो एक्चुअल कॉस्ट होंगे वो आपको देने होंगे, वो भी हम कर सकते हैं। हम दूसरों के भी पीएमएसएस प्रमोट करते हैं, जैसे कि एबैकस और आईसीआईसीआई प्रू। और हमारा खुद का भी ये है, क्या बोलते हैं, पीएमएस और एआईएफ। तो हमारे खुद का एआईएफ है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें हम लोग रफली 16% ग्रॉस बेसिस पे और प्री टैक्स पोस्ट एक्सपेंसेस 13.5% हम लोग रिटर्न देते हैं। कैटेगरी 3 का ये फंड है। हमारा खुद का हम लोग पीएमएस भी चलाते हैं। हमारा खुद का म्यूचुअल फंड का डेस्क भी है, जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के रिकमेंडेशंस भी भेजते हैं। विंटेज रिपोर्ट के नाम से हम भेजते हैं, जहाँ पे हम बताते हैं कि कौन से शेयर्स, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको लेने चाहिए। अनलिस्टेड इक्विटीज में भी हम बहुत एक्टिव हैं, जहाँ पे हम बताते हैं कि कौन से शेयर्स आपको अनलिस्टेड में मिलेंगे। हेमंत राणा जी, आज इंस्टा केवाईसी के ऐप में कुछ अपग्रेड चल रहा है, इसलिए आज अवेलेबल नहीं है, आप कल ले सकते हैं। मोनालिसा जी, आप जरा मेरे टीम के साथ इस रीकेवाईसी के बारे में बात कीजिए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और विश्वजीत जी, हम लोग एक एक सेशन का हम लोग डेमो डेफिनेटली कर सकते हैं। यस, ये प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, पीयर वीडियो में डाल दीजिए। एमटीएफ का भी हमारे पास ऑप्शन है, आईपीओ भी आप कर सकते हो, वेस्टेड भी आप कर सकते हो। हमारा डिजिट्रेड म्यूचुअल फंड का भी ऐप है। हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट भी बेचते हैं, जैसे एमएलडी, एबेंस। इंटरनेशनल डेट फंड भी हम बेचते हैं, सिल्वर डेल का। इंश्योरेंस भी हम करते हैं, और ये हमारे टाइप से इंश्योरेंस के, लाइफ में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बजाज, जनरल में एचडीएफसी बजाज, आईसीआईसीआई हेल्थ में केयर, सिग्ना एंड नीवा बुपा। फिक्स्ड इनकम में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरईसी, कैपिटल बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एसएलबीएम, स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग। हमारा कस्टमर सपोर्ट, पोर्टफोलियो ट्रैकर, लीला, ये सब मैं बता चुका हूँ। रियल एस्टेट में हम लोग इतने एक्टिव नहीं है। ये हमारे इंपॉर्टेंट एचओडीज के कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इस तरह के हमारा फुल सर्विस का एक गैमेट है। सर, जब आप न्यू अकाउंट खोलते हो तो द केआरए टीम हैज टू अपडेट द केवाईसी। once that is done, then only the things will reflect that is KYC is done. Otherwise you will have to do the KYC again. uh 1 second, there are some more questions here. विक्रम भाई, बैक ऑफिस लीदा दीदा का है, बैक ऑफिस चेंज नहीं होगा, ट्रेडिंग टर्मिनल चेंज हो रहा है। दैट इज फ्रॉम उडिन, वी आर गोइंग टू कंबाला। यस, you can receive regular advertisement material from Alpha and all products. So for receiving all products, you can write to Brandcoms. I'm giving you the email ID over here. You can get it, and otherwise you can also contact your servicer.
they'll come to know. Yes, we are going to go to Kambala in the next 15 days. ओडिन में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है जैसे ये कर रहे हैं. सर आप जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये आप स्पेसिफिक केस के साथ मेरे से डिस्कस कीजिए. अगर आपका इंडिविजुअल कोई केवाईसी चेक करना है या चेंज करना है तो थ्रू आईडी केवाईसी इवन थ्रू द कस्टमर लॉगिन it is in the same timeline as what you are mentioning. So एक specific case, let's discuss a specific case to understand your specific problem because we are also maintaining the same timelines. Odin Aereo will continue till the next 15-20 days. After that, everything will change as far as trading terminals are concerned. Uh, how to get online promotional material? I told you you can write to Brandcoms. That is our marketing department. And they will give you all the digital things. स्टॉक स्टिप का कैसे रहता है तो राकेश जी स्टॉक स्टिप मतलब आपको एक स्टॉक बताओगे वो स्टॉक के अंदर सिस्टम एवरी टाइम 3 डेज पहले आपको मैसेज भेजेगा और कस्टमर को अपने लेजर अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन करना है और फिर सिस्टम उसको खरीद लेगा. अगर लेजर बैलेंस फ्री नहीं रहेगा तो आपको मैसेज आएगा क्लाइंट को कि योर एसआईपी डिड नॉट गो थ्रू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स. उसका कोई पेनल्टी नहीं है. तो आप स्टॉक सिप में जाइए. प्रोडक्ट्स में स्टॉक सिप करके है और वहां पे आप स्टॉक इंडेक्स या कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी या डीमैटेड म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हैं. तो डीमैटेड म्यूचुअल फंड चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं. प्रथम जी ने बोला कि पीएल एडवाइजरी के बारे में एक बार रिपीट कीजिए. डेफिनेटली करता हूं सर. तो यहाँ पे जो रिपीट का जो बात है वो ऐसा है कि मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज समझें तो मैं वापस से पूछ लेता हूँ. हमारे पास में रिसर्च और एडवाइजरी में इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं. फंडामेंटल है, एडवाइजरी है, टेक्निकल है, डेरिवेटिव्स है, क्वांटिटेटिव है. फंडामेंटल में हम लोग एडवाइजरी डेस्क बहुत सारा काम करती है जैसे बीट रिपोर्ट भेजती है, थेमेटिक रिपोर्ट भेजती है, इंडिया स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट भेजती है. एक प्रोडक्ट भी रन करती है जिसका नाम है फैल्कन. तो अगर आपको चाहिए कि पीएल के रिसर्च के कॉल्स ही आपके कस्टमर के अकाउंट में ट्रेड किए जाएं तो आप हमारी एडवाइजरी टीम से बात करके पीएल एडवाइजरी में जाके कस्टमर का इन्वेस्टमेंट उधर रखिए. 5 लाख रुपए हम लोग मिनिमम रखते हैं और एडवाइजरी टीम कस्टमर से ट्रेड रिकमेंडेशन लेके सौदा मारती है. इस टाइप के रिटर्न्स है. इसके अलावा हमारे पास में कुछ सेबी एडवाइजर्स के टाई अप है जो आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए बट वो थोड़ी सी एडवाइजरी फी लेते हैं जो हमको उसकी फी की पासबैक मिलती है हम उसका भी पासबैक आपको देते हैं. और हमारे पास में हमारे खुद के इन हाउस एनालिस्ट है जो एडवाइजरी कॉल्स भी देते हैं और जो डेरिवेटिव कॉल भी देते हैं और टेक्निकल कॉल भी देते हैं. विश्व जी आप पीएल एडवाइजरी या आप मेरा मेल बॉक्स भी देखे होंगे ना तो आपको उसका प्रेजेंटेशन हर 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 दिन या हर हफ्ते में आता है पर हम लोग आपको हेल्प कर देंगे. दीपेन डेडिया और भाविन त्रिवेदी विल हेल्प यू इन दैट. मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ भाविन त्रिवेदी and Dipen Dedia. They are from the advisory desk. They will help you open the accounts there. Or some more questions. Ravi sir, let us understand. ये जो आप बोल रहे हो, you can connect with me and with my account opening person. If the client is doing an online number change, mobile change, it happens in 2 seconds. If he just need to log in from his bank, from his registered email ID and do it. As far as the bank details are concerned, maybe it is through an OTP, but a mobile number, it is definitely faster. What I can do is we can run a particular case. एक केस लाइए, एक कोड लाइए जहां पे आपको चेंज करना है. We will do it together or I can get it done it give you one help of my
team person over here. Yeah, I've answered all these questions. Yeah, so I think we have had an extended run of almost 1 hour. I thank everybody for patiently listening to me. Thank you so much, and look forward to your association in a greater detail. Thank you, sir. Thank you.